वेलकम टू द झेलम आईएएस। और आज हम बात करेंगे जो भी प्रेस या लिटरेचर ब्रिटिश रूल में डेवलप हुए इंडिया में, मतलब कि मॉडर्न इंडिया में जो भी प्रेस का डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे और जो भी न्यूज़पेपर उस टाइम ओपन हुए थे उसकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं अगर प्रेस के बारे में, तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज फिल्ड विद डिफिकल्टीज लाइक इलिटरेसी। उस टाइम इलिटरेसी था, कॉलोनियल प्रेशर था, रिप्रेशन था, लेकिन फिर भी जो प्रेस था वो कहीं ना कहीं एक फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क किया। तो अगर बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो प्रेस के रिलेटेड हुए थे, तो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था जिसको पोर्तुगीज़ ने 5056 में डेवलप किया था। 56 में पहला न्यूज़पेपर या फिर पहला प्रिंटिंग प्रेस, नॉट अ न्यूज़पेपर, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो एस्टेब्लिश हुआ था वो पोर्तुगीज़ के द्वारा हुआ था, बिकॉज पोर्तुगीज़ ही सबसे पहले इंडिया में आए थे, तो वही अपने के साथ लेके आए थे। अगर पेपर की बात करें तो पेपर पहली बार जो पेपर की जो मेकिंग जो शुरू हुई थी वो चाइना में शुरू हुई थी। ओके, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1780 और जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिके। ठीक है, इन्होंने उस न्यूज़पेपर का नाम रखा था बंगाल गैजेट। एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट की एक टाइप था, वो एडवर्टाइजमेंट देता था, या इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट भी कहते थे। तो इसलिए इनको कहा जाता है, जेम्स अगस्टस हिके को, फादर ऑफ इंडियन प्रेस। बंगाल गैजेट को हिके गैजेट के नाम से भी जानते हैं। दिस न्यूज़पेपर वाज लेटर सीज्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1782 में इस पेपर को फिर से गवर्नमेंट ने ले लिया अपने पास। अब आती है बात सेंसरशिप की। प्रेस पे सेंसरशिप लगाना था, तो लॉर्ड वेल्जली उसने पहली बार सेंसरशिप की शुरुआत की थी। सेंसर लगाना है ना, सेंसर बोर्ड जैसे होता है ना जो सर्टिफाई करता है सेंस कि ये क्या ये एलिजिबल न्यूज़पेपर है कि नहीं, क्या ये गैजेट या फिर जो भी मैगजीन है ये एलिजिबल है कि नहीं कि उसको पब्लिश किया जा सके। तो जो पहला सेंसरशिप एक्ट आया था वो 1799 में आया था। तो लॉर्ड वेल्जली ने इसको इनेक्ट किया था, और उसका उस समय वो इंडियन से उसका मेन मकसद नहीं था, उसका मेन मकसद था फ्रेंच को, जो फ्रेंच के प्रेस थे, टू प्रिवेंट फ्रेंच फ्रॉम स्प्रेडिंग र्यूमर्स विच कुड हार्म ब्रिटिश। जैसे फ्रेंच के जो न्यूज़पेपर थे वो ब्रिटिशर्स के बारे में मतलब कि जो र्यूमर्स एज पर द ब्रिटिशर्स वो र्यूमर्स फैलाते थे ताकि लोग ब्रिटिशर्स पर ट्रस्ट ना करें। तो इसके लिए सेंसरशिप एक्ट 1799 में आया था। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी न्यूज़पेपर शुड कंटेन द नेम्स ऑफ द प्रिंटर, एडिटर एंड प्रोप्राइटर। बिफोर प्रिंटिंग एनीथिंग इट शुड बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द सेंसरशिप। मतलब कि भाई कुछ भी प्रिंट करिए, लेकिन सेक्रेटरी को सेंसरशिप का एक सेक्रेटरी बना दिया, पोस्ट बना दिया। वो चेक करेगा कि हाँ ठीक है, इसमें हमारे बारे में अच्छा लिखा है कि ख़राब लिखा है, कि या फिर अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो वो इस सेंसरशिप एक्ट में था, जो कि पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट सेंसरशिप एक्ट 1799 में आया था, और जो कि लॉर्ड वेल्जली ने दिया था। और जो पहला पेपर था वो बंगाल गैजेट था, उसको हिक्के ने, अगस्टस हिक्के उसको लाए थे। ठीक है, उसके बाद लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट है। लाइसेंसिंग बात से ही, शब्दों से ही पता लगता है कि लाइसेंस मतलब लाइसेंस चाहिए आपको, तभी आप पेपर प्रिंट कर सकते हो, न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हो। तो ये जॉन एडम जो थे इसको इनेक्ट किए थे। और एवरी पब्लिशर वाज रिक्वायर्ड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब कि आप बगैर लाइसेंस के न्यूज़पेपर आप नहीं ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको 400 रुपये का पेनल्टी दिया जाएगा, एंड द प्रेस वुड बी सीज बाय द गवर्नमेंट। और जो भी आपका प्रिंटिंग प्रेस होगा उसको भी गवर्नमेंट सीज कर लेगी। गवर्नमेंट हैज़ राइट टू कैंसिल द लाइसेंस ऑल्सो। सपोज करो आप लाइसेंस ले लें लेकिन उसका मिसयूज़ कर रहे हो एज पर द ब्रिटिशर्स, तो वो कैंसिल हो सकता है। The restriction were directly mainly to Indian language newspaper, to those edited by the Indians like मिरात उल अकबर। ये पर्शियन पेपर था जिसको राजा राम मोहन राय ने इसको लिखते थे। ठीक है, हैड टू स्टॉप इट्स पब्लिकेशन। अब ये आता है प्रेस एक्ट 1835। इसको मैटक्लेफ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक लिबरल प्रेस एक्ट था, है ना। ये मतलब समझिए कि एक तरह से एक इंडियन प्रेस को आगे बढ़ने में मैटक्लेफ एक्ट ने काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। तो मैटक्लेफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहते हैं। फादर हिक्के को कहते हैं प्रेस, और लिबरेटर कहते हैं मैटक्लेफ को। तो मैटक्लेफ ने जो लाइसेंसिंग एक्ट था 1823 का, जो कि जॉन एडम ने लाया था, उसको रिपील किया। ठीक है, और ये जो इसमें ये था कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर ऐसे भी निकाल सकते हो।
लेकिन 1856 के बाद से द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 आया और उस समय फिर से लाइसेंसिंग एक्ट 1857 को इम्पोज किया गया। ड्यू टू द इमरजेंसी कॉज बाय द रिवोल्ट द गवर्नमेंट इम्पोज द लाइसेंसिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोसीडर लेड बाय द प्रेस एक्ट ऑफ 1835। मतलब 1835 को दोबारा, ठीक है, मतलब इसको इम्पोज किया गया और जो भी उसमें 1835 का प्रोसीजर था उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, ठीक है। तो लाइसेंसिंग एक्ट फिर से लाया गया। द गवर्नमेंट इवन रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द बुक, न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मैटर। गवर्नमेंट को ये भी रिजर्व राइट रखा गया कि वो स्टॉप कर सकती है किसी भी पब्लिकेशन का या सर्कुलेशन ऑफ किसी किताब का या फिर न्यूज़पेपर का या प्रिंटेड मैटर था, क्योंकि उसके बाद से कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने लगे या फिर मैगजीन आने लगे जिसमें कहीं ना कहीं रिवोल्ट को जो इंडियन साइड से उसको प्रोवोक कहिए या फिर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो ये इश्यू था। उसके बाद एक आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। इसने क्या किया, इट रिप्लेस द प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मैटक्लेफ एक्ट, और ये रेगुलेटरी इन नेचर था। तो इसमें प्रोविज़न जो था कि एवरी न्यूज़पेपर बुक शुड हैव द नेम ऑफ पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन एंड द नेम ऑफ प्रिंटर, ठीक है। तो अ कॉपी ऑफ पब्लिश मटेरियल वाज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन अ मंथ। ये भी था इसमें कि आप जो भी करते हो लोकल गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट भी करोगे। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लॉर्ड लिटन लेके आया था। इसने तो प्रेस का गला ही घोट दिया, ठीक है। उसमें फेमिन वगैरह भी आया था बंगाल वगैरह में और बहुत सारा इशू चल रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये दरबार लगा रहा है और लोग मर रहे हैं फेमिन से। तो इसमें तो वर्नाकुलर प्रेस का मतलब होता है कि वर्नाकुलर मतलब होता है कि जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, नॉट इंग्लिश, जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, है ना, हिंदी हो गया। तो इन सब पेपर के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसको कहते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो द वर्नाकुलर प्रेस और लोकल लैंग्वेज प्रेस यूज्ड टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल, देयरफॉर दे कम डाउन विद द हेवली टू कर्ब द वर्नाकुलर प्रेस इन 1878। इसका गैगिंग एक्ट भी इसको कहते हैं। इसको गैगिंग, इसका निक नेम है गैगिंग एक्ट। गैगिंग मतलब गला दबा देना, ठीक है, गैग कर देना, मुंह बंद कर देना, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन इसके भाई रिस्पॉन्सिबल थे इस एक्ट के। तो अकॉर्डिंग टू दिस द मजिस्ट्रेट वेयर ऑथराइज टू आस्क एनी पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर टू गिव एश्योरेंस ऑफ नॉट पब्लिशिंग एनीथिंग थ्रेटनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। अब ये पीस एंड सिक्योरिटी क्या होती है तो वही जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी मजिस्ट्रेट होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसको हर जो भी प्रेस का जो आपका एडिटर होगा या पब्लिशर होगा उसको बताना पड़ेगा कि ये शांति भंग नहीं करना चाहिए पेपर। कहने का मतलब गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज जो करेगा वो उसका प्रेस सीज होगा और उसको फाइन भी लगेगा, ठीक है। द मजिस्ट्रेट डिसीजन वाज फाइनल इन एनी डिस्प्यूट। दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू द इंग्लिश प्रेस। तो अभी तो क्या किया, अभिनव भारत जो पत्रिका था, है ना, वो रातों रात बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। कहा कि लो अब हम अंग्रेजी में अगर आएंगे तुमको गाली देंगे, क्या करोगे, ठीक है। दिस एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू इशू सर्च वारंट्स एंड एंटर न्यूज़पेपर प्रीमाइसेस इवन विदाउट द कोर्ट ऑर्डर्स। बिना किसी अनुमति के घुस सकती है गवर्नमेंट आपके प्रेस में। मोर स्ट्रिंजेंट लॉज वेयर इनेक्टेड व्हेन द फ्रीडम मूवमेंट गेन मोमेंटम। एवरी रिपोर्टिंग वाज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर नॉट टॉलरेटेड। अंडर दिस जो पहले भाई साहब थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। He was the first journalist to be imprisoned for the criticizing a judge of Calcutta High Court in 1883। तो ये एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा फैक्ट आता है कि कौन था भाई जर्नलिस्ट जिसको इम्प्रिजमेंट हुआ था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तो इसमें 1883 में इनका नाम आता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वाज मोस्टली एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। मतलब तिलक जी का तो मतलब वो सेडिशन एक्ट में पता नहीं कितनी बार गए थे, है ना। तो उनकी दो पत्रिका थी, पेपर था, एक केसरी था मराठा, तो मराठा मराठी में था और केसरी इंग्लिश में होता था, ठीक है। तो ये नेशनल सेंटीमेंट को ज़्यादातर ये जितने भी लॉज होते थे ना ये टारगेट करते थे इन्हीं लोगों को जो नेशनलिस्ट थे। फिर द गैगिंग लॉ वाज रिपील्ड हुआ था, लॉर्ड रिपन आया, इसको बंद किया, कहा कि भाई तो रिपन द गुड भी करते हैं। रिपन मतलब लॉर्ड रिपन हुए, ये मतलब इंडिया के लिए इनको एक रिपन द गुड भी कहते हैं, इनको कहते हैं ये एक अच्छे वायसराय होते थे। और ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ फॉलो किया, एक वायसराय ऐसा भेजेगा जो नेशनलिस्ट को उनको उनका गला दबाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर एक भेजेगा थोड़ा अच्छा लिबरल टाइप का,
कि थोड़ा जाओ वहाँ पे शांति व्यवस्था, फिर से लोग बहुत गुस्से में हैं। तो ये ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी चली थी, एक अच्छा फिर एक खराब। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 एक्ट में फिर एक पास होता है। तो यहाँ पे था कि मजिस्ट्रेट वेर एम्पावर टू कन्फिस्केट द प्रिंटिंग प्रेस और प्रॉपर्टी कनेक्टेड टू द न्यूज़पेपर विच पब्लिश ऑब्जेक्शनल मटेरियल लाइक द इंसाइटमेंट टू मर्डर और एक्ट ऑफ वायलेंस। ये न्यूज़पेपर एक्ट इसलिए में आया था कि उस टाइम क्या हुआ था कि काफ़ी जो रिवोल्यूशनरी थे, जो कि वायलेंस पे बिलीव करते थे, वो काफ़ी एक्टिव थे, तो उनके लिए था ये। तो उसमें था कि अगर आप पेपर में आप लिखते हैं कहीं मर्डर का या फिर वायलेंस करने को आप अगर एक्साइट करते हो तो आपको इस लॉ के तहत आपको जेल किया जा सकता है, आपको आपकी प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट की जा सकती है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया। दिस मेजर्स वाज पुट into the effect to curtail the restrict the emerging Indian freedom struggle particular to the arrival of World War I। World War I चल रहा था, लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए था कि तुम भाई कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखोगे। तो इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹500 to ₹2000 विच कुड बी forfeited and its registration cancelled owing to the printing of the any objectionable। मतलब आपको एक तरह से एक पैसा देना पड़ता था, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था कि आप कुछ गलत नहीं लिखोगे। आप गलत लिखोगे तो आपका भाई जो भी आपने पैसे जमा किए हैं वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा किए तो भाई आपका फिर कैंसिल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रिंटिंग ऑफ प्रेस का। उसके बाद प्रेस कमेटी 1921 में बैठी थी, ये याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू थे इसके, तो ये चेयरमैन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसकी वजह से प्रेस एक्ट 1908 और 1910 रिपील हुआ था। तो ये याद रखिएगा, प्रेस कमेटी के जो तेज बहादुर सप्रू का इनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। वैसे तेज बहादुर सप्रू का बहुत जगह रोल है, गांधीयन फेज में भी काफ़ी रोल है इनका, फिक्की में भी रोल है इनका। फिक्की जो कि फेडरेशन, जो इंडियन जो कंपनीज होती हैं, कॉन्फेडरेशन होती है, उसके भी ये फाउंडर थे। उसके बाद इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में आया। ये इसलिए आया क्योंकि गांधीयन मूवमेंट से काफ़ी गांधीयन मूवमेंट काफ़ी उसमें पीक पे था, क्योंकि सिविल डिसमेंट मूवमेंट उसमें आ चुका था। तो इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मूवमेंट प्रोवोक द गवर्नमेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इन द 1930। तो इसमें ये दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर गिवन द पावर टू सप्रेस द प्रेस। कोई भी मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पहली बार नाम आया कि सब प्रेस को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 1932 प्रोविजंस ऑफ एक्ट फर्दर एम्पलीफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्री सेंसरशिप रेनफोर्स द and amended under the Press Imaging Act in 1931 and Official Secret Act। वर्ल्ड वार 2 में तो प्री सेंसरशिप लग गई और कांग्रेस की एक्टिविटी को इलीगल घोषित कर दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग, ओके। अब आता है प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट 1942। इसमें यह बनाया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट वाज मेड कंपल्सरी। मैसेज रिगार्डिंग सिविल डिस्टर्बेंस एंड न्यूज़ रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ सैबोटेज वेयर रिस्ट्रिक्टेड। कोई भी आप सैबोटेज, मतलब जहाँ भी आप इस तरह का न्यूज़ देते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। देयर वेयर लिमिटेशन ऑन द हेडलाइंस। ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम क्यूट इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा था 1942 में, और इससे काफ़ी वायलेंस भी हो रहा था, साथ में पार्टीशन की भी आपको पता था, पार्टीशन वाला भी इशू चल रहा था। उसकी वजह से कई जगह सिविल वॉर भी हो गया था, मतलब नॉट अ सिविल वॉर, राइट्स होते थे। तो मैसेजिंग रिगार्डिंग सिविल डिस्टर्बेंस एंड न्यूज़ रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ सैबोटेज वेयर रिस्ट्रिक्टेड, ताकि इससे लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन ना मिल सके, सॉरी। फिर द गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी ऑन आर्बिट्री सेंसरशिप। प्रेस इंक्वायरी एक्ट 1947 आया। ये सेटअप टू एग्जामिन द प्रेस लॉ इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, okay। It recommended the repeal of the Indian Emergency Power Act 1931 and amendments in the other acts। इसका ये था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। कुछ लोग जो थे फेवर ऑफ थे सेंसरशिप के, उसमें लॉर्ड वेल्जली थे, जो पहली बार लेके आए थे 1799 में एक्ट लेके आए थे। लॉर्ड मिंटो टू, लॉर्ड एडमस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्फिंस्टन और सर मुनरो, ये सेंसरशिप के फेवर में थे। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के संदर्भ में बात करते थे, उसमें थे लॉर्ड हास्टिंग, चार्ल्स मैटक्लेफ, मैकुले और रिपन। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स की बात कर लेते हैं। तो जो पहला है बंगाल गजेट, जो मैं आपको पहले बताया, इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1780 इन कलकत्ता एंड द फाउंडर वाज जेम्स अगस्टस हिके। तो ये एक था। मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास में इसको हुआ था। इसके किसी फाउंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इंडियन गजेट की बात करते हैं तो 1787 में ये हेनरी लुइस विवियन देरिजिरो, इससे एसोसिएटेड है, याद रखिएगा इंडियन गजेट से। ये लिबरलिज्म की बात करते थे काफ़ी उसी टाइम में, है ना।
ओके। उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड था, 1789 में फाउंड हुआ था। इंडियन हेराल्ड थे, सर विलियम स्टार्टेड हुए थे, बाद में हम्फ्रे ने इसको ले लिया था। अब आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, बंगाल गैजेट 1818 में कलकत्ता से पब्लिश होता, ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था, तो ये अपने को इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बंगाल गैजेट, उसका नाम याद रखिएगा, हरिश्चंद्र राय थे, इससे संबंधित रखते थे। हरिश्चंद्र राय इसके फाउंडर थे। उसके बाद संवाद कामुदी, ये वीकली बंगाली था, जिसके राजा राम मोहन राय इसको फाउंडर करते थे। मिरात उल अकबर जो था, ये फर्स्ट जर्नल इन पर्शियन था, जो कि राजा राम मोहन राय 1822 में कलकत्ता में इसको फाउंड किए। उसके बाद बंगा दूत, ये एक वीकली था जो कि 4 लैंग्वेज में था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन एंड हिंदी। ये भी 1822 में कलकत्ता में हुआ था। इससे एसोसिएटेड थे राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर, तो ये याद रखिएगा, इसमें द्वारका नाथ टैगोर का भी नाम है। ठीक है, बंगा दूत। उसके बाद एक पेपर आता है, उसका नाम होता है उड़ंत मर्तांड, ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, तो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और इसके जो लेखक थे या फिर एडिटर थे, उनका नाम था जुगल किशोर शुक्ला। शुक्ला से याद रखिएगा, है ना। शुक्ला जी जो थे, हिंदी का पहला अखबार लिखे थे 1836 में कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला बंगाल गैजेट था जिसको हिक्के ने लिखा था। फर्स्ट बंगाली पेपर जो था वो था हरिश्चंद्र राय, बंगाली फर्स्ट हरिश्चंद्र राय, और फर्स्ट हिंदी वाला जुगल किशोर शुक्ला, जिसका नाम था उड़ंत मार्तंड। उसके बाद ईस्ट एशियन इंडियन एक पेपर आया, जिसको हेनरी वी डिजरियो 19th सेंचुरी में लिखे थे। बॉम्बे टाइम्स बॉम्बे से हुआ, इसमें रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट थे, जो 1838 बॉम्बे में आया। रोस्त गफ्तार, इसमें दादा भाई नेरोजी जी इससे संबंधित रखते हैं। रोस्त गरफात, ये एक गुजराती पेपर था, इसको दादा भाई नेरोजी थे एसोसिएटेड से। दादा भाई नेरोजी, इन्होंने आपके इनको बारे में पता, इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी दी थी, पॉवर्टी का डेफिनेशन दिया था। ठीक है, उसका बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदू पैट्रियट, ये गिरीश चंद्र घोष, ये पेपर याद रखिएगा, पेपर एग्जाम में आता है। हिंदू पैट्रियट किसने लिखता था, तो गिरीश चंद्र घोष लिखते थे। सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्या भूषण। इंडियन मिरर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे इससे। बंगाली गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, जो लेटर ऑन इसको एस.एन. बनर्जी ने टेक ओवर कर लिया 1879 में। ठीक है, और ये पहले वर्नाकुलर थे, इसमें अमिता बाजार पत्रिका भी था। नेशनल पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर थे इससे। ठीक है, 1865 में कलकत्ता से इसको लिखते थे। मद्रास मेल, ये इंडिया का फर्स्ट इवनिंग न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिया का इवनिंग न्यूज़पेपर था। एबीपी, या फिर जो एबीपी न्यूज़ बना था ना, वही था ये अमृता बाजार पत्रिका, ये बंगाली में था, लेकिन जैसे उस दिन प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी दिन ये अपने आप को इंग्लिश में पब्लिश करने लगा। और ये जैसौर डिस्ट्रिक्ट में था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इन दोनों का नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा, इससे एसोसिएटेड थे। अच्छा, नेशनल पेपर द्वारका नाथ टैगोर, और इंडियन मिरर से कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी द्वारका नाथ देवेंद्र नाथ टैगोर का था, वो नॉट द्वारका नाथ, सॉरी। द्वारका नाथ टैगोर जी तो एक ही पेपर से एसोसिएटेड थे, जो कि राजा राम मोहन राय के साथ, जिसका नाम था बंग दूत। ठीक है, उसके बाद आता है तहजीब उल अल्लाख, ये सर सैयद अहमद खान थे, तो इससे नाम याद रखिएगा, तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। बंग दर्शन बंकिम चटर्जी। द स्टेट्समैन्स रॉबर्ट नाइट। द हिंदू, जो कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, इसमें G.S. अय्यर, सी राघवाचार्य एंड सुब्बा राव पंडित, इससे ये लोग थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, सुब्बा राव पंडित भी और राघव भी, मतलब पंडित भी थे, राघव भी थे, अय्यर भी थे, ये जिन्होंने हिंदू पेपर निकाला 1878 को मद्रास से। उसके बाद आता है द ट्रिब्यून, ये लाहौर से लॉन्च हुआ था, दयाल सिंह मजीठिया। हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट जीपी वर्मा। केसरी और मराठा, केसरी मराठी डेली था, और मराठा जो था इंग्लिश वीकली था, और ये बॉम्बे में था। इसमें तिलक और चिपलंकर और अगरकर थे, ये 3 लोग। सुधारक जो था, ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर था, इसका गोपाल गणेश अग्रकर थे। ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। स्वदेश मित्रम, ये भी G.S. अय्यर, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी थे, जो हिंदू भी लिखते थे। स्वदेश मित्रम मद्रास से होता था। परिदर्शक, ये वीकली था। अच्छा, स्वदेश मित्रम तमिल में था, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वदेश मित्रम तमिल में था।
ओके, परिदर्शक जो परिदर्शक था वीकली था, ये बिपिन चंद्र पाल लिखते थे। युगांतर, अब हम आते हैं रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर पे। युगांतर एक रिवोल्यूशनरी पेपर था, इसमें बरिंद्र घोष कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये 2 लोग थे। संध्या 1906 बंगाल में होता था, इसमें ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। इंडियन सोशलिस्ट में थे श्यामजी कृष्णा वर्मा, ये इंडियन सोशलिस्ट भी रहेगा, कई बार पेपर में आ चुका है। लंदन में ये होता था, ये लंदन से इसको पब्लिश किया था, इंडियन सोशलिस्ट श्याम कृष्णा वर्मा। वंदे मातरम, ये मैडम भीखाजी कामा इसे एसोसिएट थी। मैडम भीखाजी कामा को जो पहले बार ट्राई कलर जो मतलब झंडा इन्होंने फहराया था, स्टुटगर्ट में जर्मनी में फहराया था, और ये वंदे मातरम एक पेपर लिखती थी पेरिस से, और इनको मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो ये तारकनाथ दास लिखते थे, ये वैनकूवर से लिखते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। गदर सैन फ्रांसिस्को से लिखा जाता, जो गदर पार्टी के लोग चलाते थे इसको। तलवार बर्लिन से लिखी जाती थी, इसके जो राइटर थे ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सब पेपर में आएगा, ये सारा पेपर में आने वाला है, एक ना एक तो आपको मिल ही जाएगा कहीं, क्योंकि ये ना बाहर में लिखी जाती थी ना, ठीक है। जैसे लंदन में इंडियन सोशलिस्ट लिखा गया, हाँ, तलवार बर्लिन में लिखा गया। ये देखिए, हम ये छूटने का ज़्यादा चांस है तलवार, तो तलवार को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तलवार बर्लिन, टीबी की बीमारी होती है ना, तो तलवार को टीबी से रखिएगा, ठीक है। और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। पेशवा, ये उर्दू में था, ये अजीत सिंह लिखते थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, फिरोज शाह मेहता का, और बीजे हॉर्निमन थे इससे। तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल याद रखिएगा, 1913 में बॉम्बे से पब्लिश होता था, और इसमें फिरोज शाह मेहता एसोसिएटेड थे। हिंदुस्तान टाइम्स, KM पनिकर जो थे, ये अकाली दल मूवमेंट के पार्ट थे, इन्होंने ये सीखे। उसके बाद आता है द मिलाप, उर्दू का पेपर है, लाहौर में MK चांद थे इसके। लीडर, ये याद रखिएगा, लीडर ये कई बार पेपर में आ भी चुका है इनफैक्ट। मदन मोहन मालवीय इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है, लीडर से, जो कि इंग्लिश में थी, और मदन मोहन मालवीय जी लिखते थे इसको। कृति के बारे में बात करें तो ये कीर्ति के बारे में पंजाब से आता था, संतोष सिंह थे इसके। बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये बहिष्कृत भारत, ये अंबेडकर का था। कुदी अरासू, ये तमिल में था, इसके EV रामास्वामी नैकर या पेरियार भी इनको कहते हैं, ये थे, ठीक है, कुद्दू अरासू। क्रांति महाराष्ट्र में था, SN मिर्जाकर, KN जोगलाकर, SV घाटे। बंदी जीवन, ये भी एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेक था, सचिंद्रनाथ सन्याल। कॉमरेड, ये भी याद रखिएगा, कॉमरेड कई बार आया है एग्जाम में। कॉमरेड वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और ये मौलाना मोहम्मद अली इसको लिखते थे, ठीक है। अल बिलाग अल हिलाल, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की 2 अखबार थे, फाउंडर थे इनके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। प्रताप एक हिंदी न्यूज़पेपर था, इसके गणेश शंकर विद्यार्थी थे। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट एसोसिएटेड थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये 2 लिखती थी एनी बेसेंट, ओके। उसके बाद से द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का किसी से बनता नहीं था, तो इंडिपेंडेंट ही रहते थे, तो इससे इसको गेस कर लीजिएगा। यंग इंडिया, गांधी जी उस समय के यंग लीडर थे, तो वो यंग इंडिया उन्होंने वीकली जर्नल अपना शुरू किया। मूक नायक, मराठी में था, ये भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। तो ये अंबेडकर के 2 पेपर थे, एक मूक नायक जो